नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे ये दिन है संडे का और सैटरडे में शाम को हम वहाँ से आ गए थे अपनी ननद के यहाँ से। तो संडे का सुबह का जो नाश्ता वगैरह वो हमारा हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी, तो अब मैं कपड़ों को निकालने लगी हूँ पानी में, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हैं और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। अभी धूप निकल रही थी, बट जैसे ही मैंने कपड़े धुले और इनको निकाल के तैयार करे फैलाने के लिए, तभी बादल आ गया। तो फिर मैंने और काम अभी मेरा साफ़ सफाई का रहता है। मैंने सोचा पहले मैं कपड़ों का ही कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम का ऐसा ही है, बारिश आ जाएगी तो फिर वही। अगर थोड़े हैं तो उतारने डालने में कोई दिक्कत नहीं, बट जब बहुत सारे कपड़े होते हैं उनको उतारो उतारो बार बार, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि पहले मैं इनका ही काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने फैला दिए और बहुत सारे हो रहे ये भी। और यहाँ भी नीचे वाली छत भी पूरी भर रही, इधर भी छोटे छोटे इधर डाल दिए, ये डाल दिए। और ये देखिए सारे को कपड़े कपड़े। और मौसम भी अब बादल सा हो गया। सुबह से तो हो रही थी धूप अच्छी खासी, लेकिन अब बादल सा हो रहा। लेकिन ये मैं कभी की सोच रही कि फैलाऊँ ना फैलाऊँ, लेकिन ना फैलाऊँ तो फिर ये ऐसे ही रखे रहेंगे। कम से कम हवा तो निकलेगी, बारिश आएगी तब भी देखूँगी। तो काम मेरा लगभग सारा हो गया। आंटी भी आ रही थी, आंटी नीचे लगा रही पोछा। उसमें कपड़े फैलाने आ गई थी, क्योंकि कपड़े सारे धुल गए थे, फिर नीचे किच किच हो जाता है, मतलब साफ़ नहीं होता। तो चलो जी, बस चलती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, गर्मी में देखे कितना बुरा हाल हो गया मेरा ऊपर। और 11 बजे खैर फैलाया ही सारे कपड़े, देख लूँगी बस जैसा भी होगा। मौसम का तो भरोसा 1 मिनट का भी नहीं है। इधर गुड्डू ने बना दी चाय अब मेरे लिए। अब मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता अभी तक मैंने करा नहीं, इन्होंने तो सब ने कर लिया था। मैं भी करके दुकान पे चले गए थे, इसके पापा भी, लेकिन इन्होंने तो 9 साढ़े 9 तक कर लिया था। मैं कपड़ों में लगी थी, मगर फिर यही रहा, अगर ना धोए गए फिर सूखने का रहता है। कपड़े थे ज़्यादा। दे दे, नहीं दे ना दे, मुझे चाय और मलाई दे दे बस, जो है इसमें वही दे दे बस, चाय और मलाई दे दे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पास्ता। और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता, जो कि आपको पता ही है, जिसके अंदर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है और नो ट्रांस फैट है। और ये 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। और इसके लिए यूज किया है ऑलिव ऑयल, जो कि ये भी है डिसेनो का, ये भी बहुत हेल्दी है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया, साथ साथ ही इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कट कर ली हैं, मतलब कि जो तड़के में डालनी, प्याज टमाटर वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। और जो पास्ता है वो भी हमने बॉईल कर लिया है। और जब हमारी ये चीज़ें ग्रेवी मतलब अच्छे से बन जाएगी, इसमें नमक मिर्च हल्दी टमाटर जो भी डालना सारे डाल के, तो पास्ता इसके अंदर कर देते हैं ऐड और इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारा पास्ता बनके हो गया रेडी। तो अगर आपको भी पास्ता और ऑलिव ऑयल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे पहुँच गई थी मैं शॉप पे। मैंने सोचा चलो खाना आके बना लूँगी, अभी मेरे पास टाइम था। तो फिर मैं, बल्कि कई दिन हो गए मुझे शॉप पे जाए हुए, तो मैं फिर चली गई थी। बच्चे भी घर पे ही थे, बच्चे नहीं आए थे मेरे साथ, फिर ये गए थे इसके पापा। तो फिर मैं आ गई थी, मैं कहा चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। और खाना वगैरह तो अभी दोपहर का बना ही रखा, सब्जी वगैरह मैंने बना रखी। तो रोटी बनानी, मैं कहा चलो अभी 2-3 घंटे थे तो कुछ नहीं करना था, तो 1-2 घंटा में चली गई। और बस मैं इसीलिए आ जाती हूँ, क्योंकि काम देखिए वीडियो वगैरह बनाते हैं तो काम काफ़ी, मतलब ये तय वगैरह करने का फैल जाता है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब सेल वगैरह का तो मेरे लिए मेरा काम नहीं है, बस मैं ये थोड़ी हेल्प, सूटों की तय वगैरह लगाना और इनको पन्नी में डालना, इनको अच्छी तरीके से सेट करना, बेड शीट कंबल जो भी खुले होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैंने सारे जो भी कपड़े थे वो तय लगा दिए हैं, और भैया को मैं दे रही हूँ कि अपने हिसाब से लगा लो, क्योंकि उनको ही फिर पता होता है कि कहाँ से क्या सूट कौन सा उठाना। तो मैंने लगा के दे दिया। और अभी कोई शायद कस्टमर भी आए थे, तो ये हैवी सूट है, ये जो पार्टी वियर वो बचे हुए थे, मतलब खुले हुए थे, तो उनका तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कर तो लेती हूँ लेकिन ऐसी नहीं हो पाती, कई बार तो हो जाती है, कोशिश करती हूँ, कई बार नहीं होती। जो डबल वाले सूट होते हैं, हैवी होते हैं पार्टी वेयर, जो कॉटन वगैरह के, वो तो सारे हो ही जाते हैं। तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी ऐसे ही, क्योंकि मैंने अभी कभी ऐसा तय वगैरह नहीं करी।
पहले तो मैं कहा चलो जितनी भी हेल्प होती है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। उधर इंदू अपने ऑर्डर वगैरह लेने लग रही है, क्योंकि हाँ उसने वीडियो बनाई वो डाल रही। हाँ डाल तो इसके पापा देते हैं, बस जो ऑर्डर वगैरह आते हैं ज़्यादातर वो ही लेती है सारे, तो वो देख रही थी। तो इधर वो मुझे बता रही कि कौन से वाले सूट अलग रखने हैं, मतलब कि जिनका ऑर्डर आ रखा, और कौन से हमें उसके साथ ही रखने हैं, अंदर रखने हैं। जो कंफर्म हो चुके हैं वो फिर बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कई बार फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से गए हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ पे मैं लग रही हूँ। फिर मैं आ गई थी बस घर पे, फिर मैंने बनाया था दोपहर का खाना। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे, मतलब मैं घर पे आ गई हूँ। शॉप पे गई थी, तो अभी यहाँ पे मैंने चाय बना दी। पहले शॉप पे जाएगी चाय, और क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा थकन सी हो ही जाती है, और यहाँ पे चाय पी इनके लिए मैं भेज दूँगी। ये भी वहीं कह रहे पी लूँगा, इंदू और नीरज भैया, और वो क्या नाम जो दुकान पे काम करता है लड़का वो, और मैं भी पीऊँगी। तो अभी ये तो मैंने उनके लिए ही बनाई, उन्हें दे दूँगी, फिर मैं बना लूँगी। मुझे भूख लग रही है, और इधर मेरा बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे हो रहे, ये मैं साफ कर देती हूँ। क्योंकि दोपहर का जो खाना बना था, आज मैंने पुलाव ही बनाया था। सुबह पराठे बनाए थे तो इतनी भूख नहीं थी, मैंने तो बल्कि खाई भी नहीं, क्योंकि लेट ही खाया था। मैंने नाश्ता करा था 11 बजे, मेरे नाम का ये बछड़ा, तो इन्होंने ही खाया था। तो मैंने फिर बर्तन वगैरह कर लूँगी, मका फिर शाम का खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चाय पी ली, और अब मैं करूँगी कपड़ों की तह। और देख रहे होंगे यहाँ आज ही धुले, इतने सारे कपड़े सूख गए। बस ये है 2 बार उतारे तो ज़रूर बीच में, लेकिन सूख गए जैसे भी कैसे। तो यहाँ पे जो प्रेस के वो मैं अलग निकाल दूँ, प्रेस कल करूँगी। आज इनको रखूँगी तय बना के, जो बिना प्रेस के, बाकी कल प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अभी फिर टाइम हो जाएगा खाने का, खाना बनाऊँगी। तो बस फटाफट से कर देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखे 11:30 बज चुके हैं, और आज दिन है सोमवार। सोमवार का आज मेरा व्रत है, सावन का पहला सोमवार। तो सबको बहुत बहुत बधाई सोमवार की पहले की। और बहुत सौ ने तो आज व्रत शुरू करे होंगे, लेकिन मैंने पिछले सोमवार को कर दिए थे। हाँ तो जी मैंने पहले सोमवार से व्रत शुरू कर दिए थे, क्योंकि सावन में सिर्फ 4 सोमवार पड़ेंगे। और किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि 5 पड़ेंगे, तो नहीं जी, मैंने पूरा अच्छे से देखा है, और पंडित जी से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं 4 पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने पिछले में व्रत रखा था। आज मेरा दूसरा व्रत है सोमवार का, मेरा भी और गुड्डू के पापा का भी। और यहाँ मैं रेडी होगी। सुबह मैंने अपना जो भी काम है घर का वो सारा कर लिया था, फिर मैं अपनी योगा क्लास गई थी। पूजा पाठ मैंने सुबह कर लिया, सुबह ही मैं मंदिर चली जाती हूँ। और आके फिर अभी फिर दोबारा मैं नहाई धोई, और अब होगी तैयार। ये वाला सूट मैंने पहन लिया अपना रेड वाला, और जो मैं चूड़ी लाई थी देखिए वो वाली भी मैंने मिक्स करके ये पहन लिया है, हरी और रेड वाली, और कड़ी ग्रीन वाले, ये वाले बहुत अच्छी लग रही ना, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट करके बताना, दोनों हाथों में देखिए पहन ली, अच्छी लग रही। तो जी खैर अब लग रही है भूख, और सुबह से अभी ऐसे ही हूँ। तो अब खाने का थोड़ा सा सोचूंगी, क्या चाय पीऊँगी, बस सोचना तो कुछ नहीं है, चाय पीऊँगी। अभी मैं चाय बनाऊँगी। और इसके पापा तो सुबह ही अपना चाय दूध पिया था उन्होंने 1 गिलास, बस दूध पी के शॉप पे चले गए थे। और अभी देखती हूँ, बोलूँगी उन्हें कुछ केले वगैरह ले लेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि देखो भूख तो लगती है। ये भी मतलब दोपहर के टाइम खा लेंगे 1 बजे से के करीब। और अभी मैं बस मैंने सुबह बच्चों के लिए बना दी थी भुजिया, और बनाई थी पराठे, तो यीशु को दिए थे, और गुड्डू के भी बन गई थी। गुड्डू ने भी कर दिया नाश्ता, आंटी भी करके चली गई। अभी बस मैं अपना चाय बनाती हूँ मैं, और चाय तो आ जाइए जी। और मुझे ये सूट वैसे भी बहुत अच्छा लगा, और आप कमेंट करना कैसा लग रहा। ये जो मेरे वाली वो है, मतलब जो मैं रेडीमेड वाला काम करती थी उसी में का ही है। और इस पर मैंने जैसे जिसे दिया तो बोल रहे थे कि कलर निकला, कलर इसका सिर्फ 1 बार निकला, फर्स्ट टाइम जब धोया था। हल्का सा तो देखो डार्क कलर होता है, निकलता ही है, बट उसके बाद नहीं निकला। देखिए मैंने कई बार पहन लिया, ये रामपुर भी पहनना था, आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा कैसा ही है। और ज़्यादातर मैं ऐसे कपड़े शैम्पू से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, बस
चलो अपना तैयार हो गई हूँ मैं अच्छी तरीके से। देखती हूँ, दुकान पर जाऊँगी, कल भी गई थी। अभी तो वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, इसके बाद देखूँगी। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम फिर से मैं शॉप पे चली गई थी। ये मंडे वाले दिन की वीडियो, वो संडे की थी और ये मंडे की। तो यहाँ पे वर्क था, खाना वगैरह ये तैयारी हो ही रही थी। सुबह सब्जी बनाई थी तो बच्चे ही खाएंगे, मैं कहा चलो बच्चे, बल्कि बच्चों ने दोपहर के टाइम बाहर से खा लिया था खाना, सबने ही, उधर भी और इधर भी। फिर मैं कहा चलो, क्योंकि बच्चों का मन होता है कि नहीं मम्मा आज कुछ खाना है, तो इन्हें छोले भटूरे ला के दे दिए थे, तो वो इन्होंने खा लिए थे। मैं कहा चलो, हम दोनों का तो वर्क था, कभी कभी हो जाता है, हालांकि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, अपने आप ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन बच्चों का मन होता है। और आजकल तो ऐसा मौसम है कि थोड़ा सा रहता है कि कभी नुकसान ना दे जाए। तो फिर मैं आ गई थी घर पे, आके फिर मैं थोड़ी देर आराम करा। और यहाँ पे फिर प्रेस के जो कपड़े थे बहुत सारे थे, जो कल धुले थे वे सारे सूख गए थे, तो ये मैं प्रेस करने लगी यहाँ पे। इसके पापा भी फिर जल्दी आ गए थे, क्योंकि मंडे को वैसे यहाँ मार्केट बंद रहती है, लेकिन ये खोल लेते हैं शॉप। तो शाम को थोड़ा जल्दी आ गए थे, भैया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कमर में दर्द था। मैं दोपहर के टाइम आ गया होंगे, फिर इनको बोल दिया होगा कि भाई तुम भी अपना छुट्टी कर लो। और फिर जो दुकान पे लड़का काम करता है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर शाम के टाइम उसने भी छुट्टी कर ली थी, तो ये फिर दुकान बढ़ा के आ गए थे। पहले तो मैं प्रेस कर रही थी, मैं कहा आराम से आएंगे, मुझे नहीं पता था कि जल्दी आ जाएंगे, तो मैं कहा खाना आराम से बना लूँगी प्रेस करके। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब ये आ गए तो फिर देखो, जब व्रत रहते हैं तो शाम को जल्दी खाना खाया जाता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। जो रह गए कपड़े वो मैंने छोड़ दिए, जो प्रेस हो गए वो लगा दिए। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे पहले मैंने बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए सारे, उसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी। अब तो जैसे सोमवार का व्रत होता है तो शाम को तो हम नमक का खा लेते हैं, बल्कि मतलब प्याज वगैरह का नहीं खाते खाना। बाकी कुछ ऐसी चीज़ बना लो, आलू अरबी कुछ भी बना लो, बस प्याज नहीं डालते। तो यहाँ पे अरबी रखी थी, ये कहने लगे कि अरबी बना ले, बल्कि मैं कह रही थी कि पूरी बना लूँगी, तो ये ना कर रहे थे कि पूरी मत बनाना। मुझे क्योंकि व्रत रखते हो आप, सभी बोलते हो कि मतलब रोटी नहीं खाते, थोड़ा सा वो वाला खाना खाते हैं, मतलब पराठे या पूरी पकवान टाइप का, तो इसलिए फिर मैं पराठे बना दूँगी इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहन लिए, जिससे कि मेरे हाथों में जलन ना हुए। अरबी छीलते हुए बहुत दिक्कत होती है। आप कुछ लोग बोल भी रहे थे, पिछली बार मैंने बताया था कि ऑयल लगा लेना, मैंने ऑयल भी लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अब मैंने क्या सोचा कि जो ग्लव्स पहन के करती हूँ मैं काम, वो फिर आराम से मेरे मतलब हाथों में जलन नहीं होती, आराम से हो जाते हैं। तो अब मैंने ये हिला कर रख रखे, जो भी ऐसा काम होता है तो वो मैं ग्लव्स पहन के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी कट करके कर लेती हूँ तैयार, फिर लगा दूँगी तड़का। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, शाम का टाइम होता है 6:30 बज रहे, और आज 6:30 बजे इतना चमचा बजा दिया। चमचा क्यों बजा दिया? आज मेरा और इसका था फास्ट, तो पूजा पाठ हमारी दोनों की होगी। पूजा पाठ करने के बाद व्रत खोलना है हमें, तो व्रत खोलने के लिए इसने तैयार कर दिया सामान। कितनी देर लगेगी? बस ये गाय की देकर फिर भगवान जी की भोग लगा के आपका। तो कहने का मतलब ये है जी, तैयारी होगी क्या? बस भगवान जी को भोग लगा के और फिर हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। तो आज पूरा दिन क्या करा करना है? सवेरे नाश्ता बना दिया था, बस सुबह सब्जी बन गई थी, बच्चों की रोटी बन गई थी दोपहर की, और अब क्या नाम अब बना दिया। आज कपड़े भी धोए गए, कुछ नहीं, आज एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा मैंने। और ईशु जा रही है ट्यूशन में, गुड्डू रही पढ़। असल में बड़ा ट्रक का कुछ ऐसा काम होता नहीं है, इसको गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा हो रही है और वीकनेस सी फील हो रही है मुझे भी हो रही है। बंदा पेड़े काले भी खा लिए, बंदा वो भी नहीं खाए। मुझे लगा ये चाय में क्या होगा। असल में आज क्या हो रहा, आज मेरा ना पता नहीं कल आम खाए किस वजह से वो हो गया, गला पक गया और कानों में भी पक गया और गला भी पक गया। कानों में भी चीज सी हो रही है और गले में भी इसके बहुत अजीब सा होगा, तो मतलब वैसे ही महसूस दे रहा कि
बस लेट दिक्कत जाओ है, भाई, कहने का मतलब दिक्कत है। ऐसा कोल्ड से नहीं, टाइप हो गया। ये जब व्रत खोल के बंद कर दूँ क्या? हाँ व्रत खोल कर रेस्ट कर ले तो। रेस्ट ही करता, यूं तो रेस्ट भी नहीं होता है। जब वैसे तो अगर हम नॉर्मल है ना तो सो भी जाओ, नींद भी आ जा। जिस दिन व्रत हो ना उस दिन नींद नहीं आती है, पड़े भी रहो, पड़ी भी रही आधे घंटा, बस नींद ही नहीं आई। फिर उठ के फिर मैं अपना प्रेस कराना, जो उठ के और जी